हेलो दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम दोस्तों बोन टूल कैसे लगाते हैं अपने कैरेक्टर में वो आज हम सीखने वाले हैं, या स्केलेटन टूल का कैसे अप्लाई करते हैं ओपन टूल में वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये मैंने पहले से ही कैरेक्टर ड्रॉ करके रखा है, ट्रेस करके। इसके अलग अलग पार्ट को मैंने दोस्तों अलग अलग लेयर पर मैंने ड्रॉ किया। ये देख लीजिए आप, ये सारे जो जितने पार्ट्स हैं मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किया है। इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके कैरेक्टर के। मैं इसमें एनिमेशन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि कैरेक्टर में कैसे बोन टूल यानी कि स्केलेटन टूल अप्लाई करते हैं, वो भी ओपन टूल में। तो यहाँ पे मैं इसे पहले जूम कर लिया हूँ दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसका कैरेक्टर का हर पार्ट का सेंटर मिला लेना है। तो सेंटर मिलाने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है हर पार्ट का, क्योंकि हम जहाँ से उसे मूव करेंगे वो वहीं से मूव होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और उसके बाद इसमें ये देखिए कॉलम पहला सेलेक्ट है, तो हम कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस पोजीशन वाले पे क्लिक करेंगे और इसमें सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेंटर पे क्लिक किया तो ये अब जो पार्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है दोस्तों, जो लेयर, उसका सेंटर ये दिख रहा है आपको। अब इसे उठा करके उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ से उस पार्ट को हमें मूव करना होगा। तो ये बाल का लेयर है दोस्तों, तो मैंने ये बैक वाला बाल था तो मैंने उसका लगा दिया वहाँ पे। अब ये दूसरा पार्ट है, तो ये हमारे हाथ का पार्ट है दोस्तों, ये लेफ्ट हाथ का। ये दिखा दिया मैंने आपको। इसका सेंटर मैं उठा करके यहाँ पे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे हाथ को वहाँ से मूव करना है। याद रखिएगा, सेंटर वहीं लगाना है दोस्तों। वहीं पे उस हड्डी का ज्वाइंट बनेगा, स्केलेटन टूल का ज्वाइंट बनेगा, और वो वहीं से वो पार्ट मूव करेगा। तो ये हाथ का भी मैंने लगा दिया। इसी तरीके से मैं सारे पार्ट्स पे लगाऊंगा दोस्तों। बारी बारी सारे लेयर पे क्लिक करूंगा, उसके सेंटर को उस जगह पे लगा दूंगा, उस पार्ट पे ले जाके जहाँ से उस पार्ट को हम मूव करना चाहें। तो ये फ़िलहाल मैं अभी जूते पे आ गया, तो मैं जूते का सेंटर मिला दिया। अब ये मेरा नीचे दूसरा पाँव का थाई कलर चेंज हो गया दोस्तों। इसका कलर मैं फिर से पहले जैसा कर लेता हूँ। तो ये कलर हो गया, एनिमेशन पे क्लिक किया, ये थाई का है हमारे। तो यहाँ से इसको हिलाऊंगा, इसलिए वहाँ लगा रहा हूँ। तो इसमें सारे पार्ट्स के दोस्तों जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। तो स्केलेटन टूल अप्लाई करने से पहले दोस्तों सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसमें स्केलेटन टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सारे सेंटर मिला देता हूँ। जितने पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, मैं सारे पार्ट्स मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किए हैं, क्योंकि मुझे जैसा एनिमेशन चाहिए मैं वैसा एनिमेशन कर सकूं इस कैरेक्टर द्वारा। इसीलिए मैंने इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किए हैं। मैं इनके सेंटर मिला रहा हूं अभी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्केलेटन टूल अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा दूसरे हाथ का ये लास्ट वाला है दोस्तों। ये सेंटर मैंने मिला दिया। अब क्या करेंगे, कैरेक्टर थोड़ा जूम कर लिया, तो अब इस वाले ऑप्शन को थोड़ा बड़ा करेंगे दोस्तों। ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेटन टूल के लिए। मैं इसे पहले बड़ा कर लेता हूँ, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नहीं तो मैं इसे थोड़ा जूम करके थोड़ा कैरेक्टर को साइड कर लेता हूँ। तो थोड़ा जूम किया। ये जो है ये डब्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही इस जो हमने लेयर पे नाम रखे हैं, जो लेयर, जैसे मैंने कैरेक्टर के सारे पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे मैंने ड्रॉ किया, तो उन सारे लेयर के मैंने कुछ ना कुछ नाम रखे हैं, जैसे हेड, फेस, आइज़, हेयर, आर्म, हैंड, तलवा, लेग का थाई। तो ये सारे पार्ट्स के जो नाम रखे हैं वो ये वही लेयर्स है दोस्तों। ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं ये वही लेयर्स हैं जिनके मैंने नाम रखे हैं। इसको आपको जूम करके मैं जब दिखाऊंगा तो जो मैंने नाम रखे हैं पार्ट्स के, वो सारे नाम आपको अलग अलग नाम हर डब्बे पे मिलेंगे। तो इन डब्बों को उसी इस तरीके से लगाना है दोस्तों, जैसे एक इंसान का स्केलेटन होता है, जैसे पैर से लेके सर तक उसका जहाँ जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जैसे जो पार्ट जिससे ज्वाइंट होता है, वैसे हमें इस डब्बे को भी अरेंज करना होगा। तो डब्बों को अरेंज करने के लिए मैं पहले इन डब्बों को एक जगह ले आता हूँ। जब मैं इसे जूम करूँगा तो ये कुछ तब हमें दिखेगा। मैं पहले इन सबको एक जगह ले आता हूँ। तो इन सबको मैंने उठा के पहले एक जगह ले आया हूँ। अब मैं इसे जूम करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए मैंने इसे जूम कर दिया है। अब देखिए हर डब्बे पे अलग अलग नाम दिख रहा होगा दोस्तों। यही वो डब्बे हैं जो हमने लेयर में क्रिएट किए हैं। ये इतने सारे पार्ट्स हैं दोस्तों इस कैरेक्टर के। अब इन सारे पार्ट्स को हमें सजाना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने फेस वाले को उठा लिया। अब इसे मैं फेस वाला है ये हमारा डब्बा, इसे मैं बीच में लगा रहा हूँ इसे, क्योंकि सबको इसी से कनेक्ट करना है, जो ये फेस वाला है। अब इससे मुझे आइज़ को, सारे जो हमारे फेस में जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आँखें, नोज़, आईब्रो, हेयर, ईयर, ये सब जो पार्ट्स हैं इन सबको मैं फेस से कनेक्ट करूँगा। तो पहले इन सबको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये मैं जितने पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं फेस में कनेक्ट करने के, मैं उन सबको ऊपर रख रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये आईब्रो है, ये आईब्रो वाला डब्बा था। ये जो है हमारा, ये कौन सा वाला है, मैं क्लिक करके हाइड करके देखता हूँ। ये हाइड तो हुआ नहीं। अच्छा यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। हाँ, ये हमारे आंखों के अंदर का ब्लैक वाला सर्कल है दोस्तों। तो इसे भी मैं ऊपर उठा के रख देता हूँ, क्योंकि इसे मुझे फेस के साथ कनेक्ट करना है। मैं आपको कनेक्ट करना भी बताऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल डब्बे को अरेंज कर रहा हूँ अपने हिसाब से,
कि हमें जब इसमें इस एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़े तो आसानी से कनेक्ट हो जाए। तो ये मैंने सारे को ऊपर रख दिया है दोस्तों। अब ये जो हमारी आँखें थी, हाँ ये आँखें वाला था, ये हाथ वाला है, तो इसको मैं इस तरफ रख देता हूँ। ये भी हाथ के पार्ट हैं, तो इनको भी मैंने हटा दिया। ये चेस्ट है हमारा। तो अब मैं इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करूँगा दोस्तों। तो ये जो फेस है हमारा, ये मेन पार्ट है, तो इसे मैंने बीच में रख दिया। अब इससे इनके जितने पार्ट्स हैं इन सबको कनेक्ट करूँगा। तो ब्लू वाले पे क्लिक करके ड्रैग करके लाकर रेड वाले पे छोड़ देना है दोस्तों। जैसे इसका ब्लू पे क्लिक किया, रेड तक लाया, छोड़ दिया, ये फेस से कनेक्ट हो गया। तो ये नेक है हमारा, इसलिए नीचे रखते हैं। ये आईब्रो वाला है, इसका ब्लू वाला उठाया, रेड तक लाया, कनेक्ट हो गया। इसका ब्लू रेड तक लाया, कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से जितने पार्ट्स हैं फेस के, उनको मैं फेस से कनेक्ट कर दूंगा। जब मैं फेस को मूव करूंगा तो उसके साथ साथ ये पार्ट्स भी मूव होंगे दोस्तों। अगर ये कनेक्ट नहीं होंगे, हम एनिमेशन के दौरान जब फेस को इधर उधर टर्न करेंगे तो हमारे पार्ट्स वहीं रह जाएंगे दोस्तों। वो अलग अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बेकार लगेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने फेस से एक दूसरे सारे को कनेक्ट कर दिया, जितने फेस के पार्ट्स हैं। अब जो बारी है, तो अब मैं फेस को नेक से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारे फेस के नीचे गर्दन आता है। तो गर्दन वाला डब्बा ये रहा दोस्तों। तो मैं फेस वाले के ब्लू वाले को लाकर गर्दन के लाल पे छोड़ दिया है, वो कनेक्ट हो गया। अब गर्दन को मैं चेस्ट से कनेक्ट करूँगा। तो ब्लू से रेड तक लाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये चेस्ट से कनेक्ट हो गया। चेस्ट को दोस्तों किसी से कनेक्ट नहीं करना। चेस्ट जो होगा उसका जो तार आपको दिख रहा है उसे उसी तरीके से रहने देना है। अब बाकी ये बारी है पैरों की। तो ये 3 डब्बे इधर दिख रहे हैं दोस्तों, ये इधर के पैर के हैं। पैर को भी मैंने 3 पार्ट में ड्रॉ किया है दोस्तों, 3 लेयर पे। ये हमारा हैंड वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो ये हाथ वाला, पहले हाथ वाला को मैं जोड़ूंगा। हाथ के भी एक हाथ के 3 पार्ट मैंने ड्रॉ किए हैं, यानी कि दोनों हाथ के 6-6 डब्बे हैं दोस्तों। तो मैं इन सबको एक जगह रख देता हूँ। उसके बाद मैं इन सबको एक साथ कनेक्ट करूँगा। इन सबको चेस्ट से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि हाथ जो होगा वो हमारा चेस्ट के साथ कनेक्ट होगा। जब चेस्ट मूव करेगा तो हाथ भी उसी तरीके से उसी दिशा में मूव करेगा दोस्तों। इसीलिए अब मैं इन सबको चेस्ट से कनेक्ट करूँगा। तो ये हाथ वाला मैंने सरिया दिया है। अब ये पैर वाले पार्ट्स हैं, तो पहले हाथ वाले को मैं कनेक्ट कर दूँ एक दूसरे से। तो ये जो आर्म वाला बॉक्स है दोस्तों, इसको ब्लू वाले से ले जाकर चेस्ट वाले के रेड तक छोड़ देंगे, वो इससे कनेक्ट हो गया। ये बीच वाला हाथ को मैंने आर्म से कनेक्ट कर दिया और ये नीचे वाले को इससे कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हाथ के तीनों पार्ट दोस्तों। इसी तरीके से अब दूसरे हाथ के भी पार्ट को करना है। इसीलिए मैंने दोस्तों लेयर के नाम रखे थे कि मुझे यहाँ वो पता चल सके कि किस बॉक्स में कौन सी ड्राइंग है, तो मैं उसे आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे ये दूसरे हाथ है दोस्तों। तो ये आर्म को मैंने चेस्ट से कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा हाथ का दूसरा पार्ट भी मैंने कनेक्ट किया, तीसरा पार्ट भी कनेक्ट किया। ये दूसरे हाथ का भी तीनों पार्ट हो चुका है दोस्तों। अब पैर की बारी। तो ये पैर के 6 डब्बे आपको जो दिख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों पैर के पार्ट्स हैं। तो इन पैरों को भी मैं चेस्ट से ही कनेक्ट करूँगा नीचे की तरफ। तो मैं इन तीनों को पहले एक तरफ कर दिया। ये थाई है हमारा, ये थाई को उससे कनेक्ट किया चेस्ट से, और उसके बाद तीनों पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। फिर इसको उस डब्बे को वहाँ उठा कर ले जाएंगे। अब फिर इसके ब्लू को ले जाकर वहाँ कनेक्ट करेंगे। ये दूसरा थाई है दोस्तों, ये दूसरा थाई का दूसरा पार्ट है। ये तीसरा पार्ट है, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। देख लीजिए दोस्तों, मैंने एक दूसरे से सभी पार्ट्स को कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये गड़बड़ हो गया कुछ, ये ऊपर जाएगा थाई है हमारा, तो इसे डब्बा मैंने ऊपर नीचे कर दिया था दोस्तों। ये तो अब ठीक है। तो ये मैंने सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसमें बोन टूल अप्लाई हो चुका है। सिर्फ जो हमारा चेस्ट का पार्ट है, चेस्ट का डब्बा है, जिसके तार किसी से कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट टेबल से कनेक्ट है दोस्तों, यानी कि स्टेज से। ये जो हमारा वाइट कलर का स्टेज दिख रहा है आपको, उससे कनेक्ट है। और ये फेस के पार्ट्स है दोस्तों, जो फेस में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसीलिए इन सबको मैंने फेस से कनेक्ट किया है कि जब हम फेस हिलाएं तो उनके सारे पार्ट्स उसी के साथ हिले। तो ये मैंने सारे पार्ट्स दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्केलेटन टूल कैसे अप्लाई हो चुका है। अब मैं इस डब्बे को छूए, देखिए हमारा चेस्ट का तार जो है वो मैंने डायरेक्ट टेबल से कनेक्ट कर छोड़ रखा है, स्टेज से। बाकी सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा अप्लाई हो चुका है। मैं इसे छोटा कर दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारे कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई हो चुका है। तो ये छोटा हो चुका है। अब यहाँ बोन टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कैरेक्टर में बोन टूल अप्लाई हो चुका है। अब हम इसमें जैसा चाहें वैसा एनिमेशन लगा सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बिल्ड स्केलेटन वाला। तो यानी कि अभी जो बिल्ड स्केलेटन ऑप्शन सेलेक्ट है, तो हमारा हड्डी दिख रहा है, यहाँ पे जाके एनिमेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम इसे एनिमेट कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह से मूव कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता था दोस्तों, सेंटर मिलाना ज़रूरी है। इसके जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये वही सेंटर है जो हमने पहले सेंटर मिलाया था। इसीलिए पहले सेंटर मिलाना ज़रूरी है, उसके बाद हम कैरेक्टर्स में बोन टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पैर भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है हमारा। ये हाथों को भी देखिए मैं ऐसे मूव करा सकता हूँ। जौन सा पार्ट मुझे मूव करना है उस पार्ट पे क्लिक करेंगे और उसे ऊपर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो मूव होने लगेगा।
और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने बहुत सारे ओपन टूल से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप उन सबको ज़रूर देखें। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।